गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या कहेंगे ना, कहेंगे कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने से, माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने से दिखाएंगे कि माना प्राथमिक कुंडली में I1 धारा प्रवाहित करने से दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ∅2 व तार के फेरों की संख्या N2 है। तब इनकी फ्लक्स ग्रंथियां N2 ∅2 होगी। N2 ∅2 होगी, हो गया, होगी। और कहेंगे, और पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। और पहले कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात हम दिखा सकते हैं क्या, N2 ∅2 समानुपाती I1, यही ना। यानी हम दिखाएंगे पहली कुंडली में जब हम I1 धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में लिखे होंगे ना, दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ∅2 और तार के फेरों की संख्या क्या N2 है। तब फ्लक्स ग्रंथियां कितनी हो जाएंगी, N2 ∅2 होंगी। जो ये फ्लक्स ग्रंथियां N2 ∅2 है वो पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I की क्या होंगी, I1 के अनुक्रमानुपाती होगा। अर्थात हम दिखा सकते हैं N2 ∅2 समानुपाती I1। इस समानुपाती को हटाएंगे तो कोई ना कोई क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। N2 ∅2 बराबर m I1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 कर देंगे। फिर m बराबर हम लिख सकते हैं N2 ∅2 अपान I1। इसके अनुसार परिभाषा क्या बनाएंगे कि द्वितीय कुंडलियों के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या, द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या प्रथम कुंडली में प्रवाहित धारा I1, प्रथम कुंडली में
प्रवाहित धारा I1 के अनुपात को, प्रवाहित धारा I1 के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं या फिर अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसकी परिभाषा लिख लेंगे यहाँ पर या फिर दिखा देंगे। यदि I1 इक्वल टू, या तो इसे दिखाई दीजिए पहले लिखकर, नोट कॉम है, परिभाषा हमेशा नोट कॉम लिखेंगे। कहेंगे दूसरी कुंडलियों को फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या दूसरी कुंडली के फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या पुस्तक में N2/2 व पहली कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात को अन्योन्य प्रेरक गुणांक कहते हैं या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अनुपात को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, ये दिखाएंगे। ठीक, इतना लिखिए। यदि I1 इक्वल टू 1 ना, तो ये हम बराबर क्या हो जाएंगे? N2/2 अपान 1 का भाग करेंगे तो उतना ही आएगा, M बराबर N2/2। अब यहाँ पे इसके अनुसार परिभाषा क्या बनाएंगे? ठीक है, दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा क्या कर देता है? उत्पन्न कर देता है। फिर से कहेंगे कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा उत्पन्न कर देती है। इसको आप देख कर बता देंगे। ठीक है, ये दोनों बराबर तो बराबर पहले दिखाएंगे। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरक गुणांक उस फ्लक्स ग्रंथियों की संख्या के बराबर होगा, उस फ्लक्स ग्रंथियों के संख्या के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये परिभाषा दिखाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? ठीक, यदि पहले कुंडली में
यदि पहले कुंडली में धारा प्रवाहित करने से पहले कुंडली में धारा I1 प्रवाहित करने से दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है तो E2 बराबर माइनस M माइनस क्या कर देंगे, E2 बराबर क्या होंगे, E2 बराबर दिखाएंगे N2 डेल I1 अपन डेल T N2 φ2 होंगे ना। ठीक है, ये सूत्र होता है ना, E2 बराबर क्या होते हैं माइनस N2 डेल φ2 अपन डेल T, पीछे पड़े हैं। ठीक, यदि पहले कुंडली में हम क्या करते हैं I1 धारा प्रवाहित करते हैं, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या उत्पन्न हो जाता है, E2 उत्पन्न हो जाता है। तब E2 बराबर क्या दिखाएंगे माइनस N2 डेल φ2 अपन डेल T। अच्छा, N2 को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर प्रवेश कर देंगे, यहाँ पे देखिएगा E2 बराबर माइनस डेल N2 φ2 अपन क्या हो जाएंगे डेल T। उसके बाद क्या दिखाएंगे, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से पिछला समीकरण नंबर 1 लिखे थे ना, तो क्या दिखाएंगे समीकरण नंबर 1 से बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा E2 बराबर माइनस डेल M I1 अपान डेल T। M कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, M डेल I1 अपान डेल T, इसको बटे कर दीजिए माइनस से, यानी M बराबर हम लिख देंगे माइनस E2 अपान डेल I1 अपान डेल T। ठीक है, यदि दिखा देंगे, यदि डेल I1 अपान डेल T बराबर कितना कर देंगे 1। ठीक है, M बराबर क्या हो जाएंगे E2। पुस्तक में संख्यात्मक मान में माइनस हटा देंगे ना, संख्यात्मक मान लिखेंगे तो क्या होगा माइनस हट जाएंगे, यानी सवाल लगाते समय आप माइनस नहीं लगाएंगे, संख्यात्मक मान। ठीक है, अब यहाँ पे परिभाषा क्या बनाएंगे कि नहीं, यहाँ बनेगा ना, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न कर देती है। एकांक धारा परिवर्तन की दर, क्योंकि डेल्टा टी भी है, परिवर्तन की दर उत्पन्न कर देती है। फिर से देखिएगा, कहेंगे दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये दिखाएंगे, देखिए अब यहाँ पे m बराबर E2 के अनुसार परिभाषा देखिएगा, दिखाएंगे कि दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो
दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बल के बराबर होगा जो बराबर होगा जो दूसरी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर उत्पन्न कर देता है। ठीक है, ये दिखाएंगे। ठीक, और उसके बाद इसका मात्रक लिखे हेनरी होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। ठीक है, 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर प्रति सेकेंड। इसके अनुसार परिभाषा क्या बनाएंगे हेनरी का ना, यहाँ पर बना के लिखेंगे परिभाषा। कहें कि किसी कुंडली में 1 एम्पियर किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से, ठीक है, प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। तो दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। तो इसको देख के लिखना है, पुनः सुनिएगा। कहें किसी कुंडली में धारा 1 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में 1 वोल्ट का विभव उत्पन्न हो जाता है। तो दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। ये आप लिखेंगे।